हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन पेपर, जो कि क्लर्क का क्वेश्चन पेपर है। हमीरपुर बोर्ड द्वारा यह एग्जाम जो है कंडक्ट कराया गया था प्रीवियस ईयर में 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। इसका जो पोस्ट कोड था वो था 887 जो है इसका पोस्ट कोड था। क्लर्क का क्वेश्चन पेपर है। इसका कुछ एक क्वेश्चन जीके के जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए, अभी जो सेक्रेटरीट क्लर्क का आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें जो है आपके क्वेश्चन आएंगे 200। अब जो है हमारा जो डॉक्यूमेंट इवेल्युएशन है उसे ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली जो क्वेश्चन आएंगे आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और इनके जो मार्क्स रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे वो 100 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, और समय की अगर हम बात करें तो समय जो पहले मिलता था 2 घंटे, वही समय जो है अब भी दिया जाएगा 200 क्वेश्चन के लिए। पहले 170 क्वेश्चन के लिए जो है 2 घंटे का समय था। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, निम्न में से सबसे ओल्डेस्ट वेद कौन सा है। तो सबसे ओल्डेस्ट वेद है हमारा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, फर्स्ट जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वेद कितने होते हैं हमारे, 4 वेद होते हैं, आप सभी को पता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये हमारे 4 वेद है। इनमें सबसे ओल्ड जो है वो है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर कौन सा बना यहाँ पे हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन गया। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं देखिएगा, वैदिक पीरियड से, वेदों से, ठीक है, वेदांगों से, इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। उपनिषदों से यहाँ से एक क्वेश्चन जो है डेफिनेटली बनता है। एक तो डायरेक्टली बनता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ वेदा। ठीक है, वेद का जो है मीन क्या है, इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को जानना। ठीक है, जानना या फिर ज्ञान, इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलेंगे कि वेद का मतलब क्या है, तो ज्ञान या फिर जानना। ठीक है, किस चीज़ को जानना, तो इसका मतलब हो गया। इसके अलावा जो फर्स्ट के 3 वेद है, ऋग्वेद प्लस सामवेद प्लस अथर्ववेद, ठीक है, इन 3 वेदों को जो है मिलकर कहा जाता है त्रयी। ये प्रीवियस ईयर के पेपर क्वेश्चंस है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, जितनी मैं एक्सप्लेनेशन कराऊंगा आपको, प्रीवियस ईयर के जो पेपर है जिनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको कराऊंगा। तो इन तीनों वेदों को मिलकर जो कहा जाता है वो त्रयी कहा जाता है। ठीक है, और इसके जो संकलन किया गया था इन वेदों का, वो किसके द्वारा किया गया था, वेद व्यास द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ गिव स्ट्रेस ऑन। तो बौद्ध और जो जैन धर्म थे, इन दोनों ने किस चीज़ पर जो है ज़्यादा जोर दिया था, तो इनका जो मोस्टली फोकस था वो था अहिंसा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर रहेगा। ठीक है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ बी को, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अहिंसा। देखिए, जो जैनिज्म के 23rd जो तीर्थंकर थे, जो धर्म गुरु थे पार्श्वनाथ जी, उन्होंने जो है 4 उपदेश दिए थे। अहिंसा, चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, है ना, ठीक है, और जो चौथा था वो था संपत्ति के पीछे नहीं आना। ठीक है, तो अहिंसा भी उसमें से एक था। और जो बौद्ध गुरु थे, ठीक है, जो महात्मा बौद्ध जी थे, उन्होंने भी जो है एक अष्टांगिक मार्ग दिया था। 8 जो उसमें उन्होंने उपदेश दिए थे, 8 शब्द दिए थे, जिसमें अहिंसा, ठीक है, फिर चोरी नहीं करना, इस तरीके से जो है इन्होंने भी 8 दिए थे। तो अहिंसा जो है उनमें कॉमन था, जिसपे उन्होंने विशेष बल दिया था दोनों धर्मों ने। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। जो सिंधु घाटी है उसकी जो खोज है वो कब की गई। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता बहुत बड़ी है। अगर हम यहाँ पे सिंधु घाटी की बात करें, ठीक है, जो हड़प्पा स्थल था, इसकी जो खोज है वो की गई थी कब, आपकी 1920 द्वारा। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शंस है वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके जो चारों ऑप्शन है वो गलत है। इसमें एक ग्रेस मार्क दिया गया था, तो इसके जो चारों ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, सिविलाइजेशन की यहाँ पे बात की गई है। अगर हम हड़प्पा की बात करें, जो हमारा स्थल था उसकी खोज की गई थी 1921। हड़प्पा जो स्थल था उसकी खोज कब की गई थी, इसकी खोज की गई थी 1921 में राय बहादुर साहनी द्वारा। ये अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और 1922, ठीक है, 1922 अगर हम ऑप्शन यहाँ देखें तो 1922 में जो है जो आर.डी. बनर्जी है, राखलदास बनर्जी हैं, इनके द्वारा जो है खोज की गई किसकी, मोहनजोदारो जो साइट है उसकी, मोहनजोदारो साइट की खोज की गई राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में। और 1921 में जो है हमारी जो राय बहादुर साहनी जी है, उन्होंने हड़प्पा साइट की खोज की थी। और एक जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हड़प्पन सिविलाइजेशन से पूछा जाता है कि कब से कब तक ये सिविलाइजेशन रही थी। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी के बुक्स है उनमें जो दिया गया है, ठीक है, जो हमने पढ़ा है अब तक, वो है 2600 से लेके 1900 BC। ठीक है, 2600 से लेके 1900 BC तक अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और जो हमीरपुर बोर्ड जो है जिसे सही मानता है वो है 2600 से लेके 1900 BC तक जो है ये सिविलाइजेशन रही थी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है मगध राजशाही के 6ठी शताब्दी BC के पहले राजा कौन थे। ठीक है, 6ठी शताब्दी से पहले के जो राजा थे मगध के, वो कौन थे, उनका नाम था बिंबिसार। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए, यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
बिंबिसार, ठीक है। कौन से वंश के थे, ये भी क्वेश्चन आता है, तो हरियंक वंश के थे। देखिए जो छठी शताब्दी थी हमारी, उस समय जो हमारा देश था, ठीक है, हमारा जो कंट्री थी वो 6 महाजनपदों में डिवाइडेड थी, ठीक है, सॉरी 16 महाजनपदों में डिवाइडेड थी। टोटल कितने महाजनपद थे, 16। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है टोटल महाजनपद की संख्या कितनी थी उस समय छठी शताब्दी के आसपास, तो 16 थी, जिसमें से जो मगध था ये वन ऑफ द मोस्ट था, ठीक है, ये नंबर 1 पे था। क्यों? क्योंकि इसके कुछ जियोग्राफिक लोकेशन ही ऐसी थी, ठीक है, फिजिकल कंडीशन ऐसी थी कि ये नंबर 1 पे आ गया था, क्योंकि नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है, पांचों तरफ से जो है, पांचों चारों तरफ से इसकी पहाड़ियाँ थी, ठीक है, उसकी वजह से जो है नंबर 1 पे रहा था। इसका जो फर्स्ट राजा था वो था बिंबिसार, ठीक है, हरियंक वंश का। और इसके शासनकाल में एक वैद्य हुआ था जीवक, जीवक, जिसके क्वेश्चन पूछा जाता है जीवक जो है किसके शासनकाल में था, तो बिंबिसार के शासनकाल में था। जो है हरियंक वंश था, ठीक है, क्योंकि पहले बिंबिसार आया, उसके बाद अजातशत्रु आया, फिर उदयन आया। उदयन वही जिसने किसकी स्थापना की थी, पाटलिपुत्र की, ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन द्वारा की गई थी। और जो अजातशत्रु था सेकंड में आया था, फर्स्ट जो था वो था बिंबिसार। तो जो हरियंक वंश है इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि पितृ की हत्या करके जो है अगला राजा बनता था। देखिए पहले बिंबिसार था, बिंबिसार की हत्या की उसके पुत्र किसने, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने जो है बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। फिर अजातशत्रु की हत्या की उदयन ने, ठीक है, उदयन ने जो है इसकी हत्या कर दी और फिर ये राजा बना, ठीक है। इसको पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारत में पहली बार धातु के सिक्के उपयोग किए गए थे। फर्स्ट टाइम जो मेटेलिक कॉइन्स है वो कहाँ पे यूज़ किए गए थे इंडिया में, तो ये बिहार और जो हमारा ईस्टर्न यूपी रीजन है वहाँ पे यूज़ किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, बिहार और पूर्वी यूपी, ठीक है, इंडो ग्रीक के टाइम में। नेक्स्ट देखिएगा, मौर्य राजशाही को उखाड़ फेंका था। जो मौर्य राजवंश था, ठीक है, जिसमें अशोका भी थे, उनका जो राजवंश था उसे जो है किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था या किसके द्वारा खत्म कर दिया गया था, तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी राइट आंसर बन जाएगा, सी हमारा यहाँ पे सही आंसर रह जाएगा। देखिएगा पुष्यमित्र शुंग जो थे, जो मौर्य किंगडम था, ठीक है, मौर्य जो साम्राज्य था जिसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उसका अंतिम शासक था बृहद्रथ, ठीक है, बृहद्रथ जो था वो अंतिम शासक था मौर्य साम्राज्य का। जो मौर्य वंश था आपका उसका अंतिम शासक था। इस शासक का जो सेनापति था, इसका जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। इसने जो है अपने ही राजा की हत्या कर दी और एक नया वंश जो है स्थापित किया जिसे कहा गया शुंग वंश, ठीक है। और इसकी कैपिटल अक्सर पूछी जाती है, इसकी जो कैपिटल है वो है विदिशा। इसकी कैपिटल कहाँ थी, विदिशा, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग की जो शुंग वंश था इसकी कैपिटल थी विदिशा। और इसके शासनकाल में एक पुरोहित था पतंजलि, आई होप आप सभी ने नाम सुना होगा, पतंजलि, ठीक है, जिसने किसकी स्थापना की थी, योग की, ठीक है। योग के रचयिता कौन है, पतंजलि। नेक्स्ट देखिएगा, सूफी संप्रदाय किस धर्म में बड़ा है या फिर कौन से धर्म से जो है डेवलप हुआ है, ये हुआ है इस्लाम से। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस्लाम से जो है बड़ा हुआ है। इसके 12-13 सिलसिले थे जिसमें से कुछ एक सिलसिले अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो है चिश्ती सिलसिला, ठीक है, डायरेक्टली इसकी लोकेशन पूछी जाती है, कहाँ पे है, तो अजमेर, कहाँ पे था, अजमेर। और इसके जो फाउंडर थे वो थे मुइनुद्दीन चिश्ती करके, ठीक है। और जो सेकंड था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कादिर सिलसिला। कौन सा है, कादिर सिलसिला, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे वो थे मियाँ मीर, ठीक है, जिन्होंने किसकी स्थापना नींव रखी थी, हमारा गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, जो हमारा गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, उसकी जो नींव रखी गई थी, ठीक है, उसका जो फाउंडेशन स्टोन रखा गया था वो मियाँ मीर द्वारा रखा गया था, जो कि किस सिलसिले से संबंधित थे, कादिर सिलसिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करें। नेक्स्ट है, काकतीय राजशाही की राजधानी कहाँ थी, ठीक है। तो इनकी कैपिटल तो अक्सर पूछी जाती है, जो भी हमारी पुरानी डायनेस्टीज रही हैं वहाँ से। इसकी जो कैपिटल थी वो थी वारंगल। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी आंसर बन जाएगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, जब अकबर जवान थे तब उसके संरक्षक कौन थे, ठीक है, उसके जो गार्जियन थे वो कौन थे जब अकबर जो यंग एज में था, तो जो बैरम खान द्वारा जो है इसको संरक्षण प्रोवाइड किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बनेगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखिए 1556 से लेके 60 तक जो है बैरम खान के संरक्षण में रहा था अकबर। और 1556 में बैरम खान के संरक्षण में रहते हुए इसी की सहायता से जो है इसने अपनी जो फर्स्ट बैटल लड़ी थी, कौन सी थी वो, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था वो जीत लिया गया था किसके द्वारा, अकबर द्वारा। किसके संरक्षण में रह के, बैरम खान के संरक्षण में रह के। और किसके विरुद्ध उसने लड़ा था, हेमू के विरुद्ध, ठीक है, हेमू के विरुद्ध जो है उसने ये लड़ा था,
जो हमारा पानीपत का दूसरा युद्ध था कब हुआ था, 1556 में। ये भी एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट देखिए, वास्को डी गामा भारत कब आया था। रिपीटेड क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। वास्को डी गामा जो है इंडिया में एंट्री लेता है हमारा कब, 1498 में। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अभी क्वेश्चन क्या बनते हैं कि कहाँ पे आया था, कौन सी स्टेट में आया था, तो केरल में। कहाँ पे, कोझिकोड। केरल के कहाँ पे, कोझिकोड में जो इसने एंट्री ली थी। और उसके बाद जो वहाँ के राजा थे उसके साथ इसने कुछ एक संधि की थी व्यापार को लेके, ठीक है। और उसके बाद जो है मसालों का जो व्यापार है इन्होंने यहाँ से शुरू किया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कीर्ति स्तंभ एट चित्तौड़ वाज बिल्ड बाय। तो कीर्ति जो स्तंभ है कहाँ पे, चित्तौड़ में। चित्तौड़ कहाँ पे है, राजस्थान में। किसके द्वारा बनाया गया, तो इसके जो ऑप्शंस है वो चारों ही गलत है, ठीक है। जो कीर्ति स्तंभ है ये बनाया गया था जीजा भागरवाला द्वारा। किसके द्वारा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जीजा भागरवाला, ठीक है। जीजा भागरवाला द्वारा जो है कीर्ति स्तंभ बनाया गया था चित्तौड़ के अंदर, ठीक है। और उस समय जो रावल सिंह वहाँ के जो है रूरल थे। अगर हम बताएं कि किस धर्म से रिलेटेड है, किस रिलीजन से रिलेटेड है, तो जैनिज्म से रिलेटेड है। और अगर हम यहाँ पे बात करें राणा कुंभा की, ठीक है, राणा कुंभा ने कौन सा स्तंभ बनाया था, तो इन्होंने बनाया था विजय स्तंभ, ठीक है, विजय स्तंभ। मैं इसको हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये आंसर नहीं है। राणा कुंभा द्वारा बनाया गया था विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ। राणा कुंभा ने कौन सा स्तंभ बनवाया था, जो ये बनवाया था इन्होंने बनवाया था विजय स्तंभ। गुजरात और मालवा का जो क्षेत्र है उसकी विजय में जब उन्होंने खिलजी को हरा दिया था, ठीक है, खिलजी के विरुद्ध जब उन्होंने युद्ध लड़ा था, गुजरात मालवा का जो एरिया था उन्होंने जीत लिया था, तब उन्होंने जो है विजय स्तंभ की स्थापना की थी। लेकिन जो कीर्ति स्तंभ है ये जीजा भागरवाल द्वारा जो है बनाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, मथुरा कला विद्यालय इनके शासनकाल में फला फूला। जो मथुरा कला है हमारी, गांधार कला है, ये जो है कनिष्क के शासनकाल में जो है काफ़ी चरम पे रही थी। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके शासनकाल में कनिष्क जो कि आपका कुषाण वंश का राजा था, उसके शासनकाल में कौन कौन सी कलाएँ थी, मथुरा कला प्लस गांधार कला प्लस जो गांधार आर्ट है ये भी, ठीक है। गांधार आर्ट में जो है मोस्टली बौद्ध की जो मूर्तियां हैं वो बनाई जाती है, लेकिन मथुरा में जो है बौद्ध, जैनिज्म, ब्राह्मण, इन सब की जो है मूर्तियां बनाई जाती है। कनिष्क से ही याद करना है आपको, कनिष्क ने जो है 78 AD में, ठीक है, 78 ईस्वी में जो है एक कैलेंडर शुरू किया था, शक संवत। कौन सा, शक संवत, जिसको जो है हिंदू कैलेंडर के रूप में जो है अडॉप्ट किया गया था इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, जो हमारा सरकारी कैलेंडर भी है। नेक्स्ट देखिएगा, पहले मुझे इसकी डेट आप बताइएगा कि कब जो है, किस ईयर में, ठीक है, डेट भी रहने दीजिएगा आप, किस ईयर में जो है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इसे अडॉप्ट किया गया था एज ए गवर्नमेंट कैलेंडर। नेक्स्ट देखिएगा, बाबर का मकबरा स्थित है। बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे लोकेटेड है, बाबर का जो मकबरा है वो काबुल में है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाबर जिसने मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना की थी भारत में, ठीक है, फाउंडर ऑफ मुगल वंश। और इससे 2-3 क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली। एक तो क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी पद्धति या कौन से तरीके से जो है ये युद्ध लड़ता था, तो इसकी जो पद्धति थी या फिर हम इसका तरीका बोले युद्ध करने का, वो था तुगलमा, ठीक है, तुलगामा, ठीक है, तुलगामा, ये इसका जो है तरीका था युद्ध करने का। उस्मानी पद्धति भी इसको हम बोलते हैं। पहले जो है इसे आगरा में दफनाया गया था जब इसकी डेथ हो गई थी, लेकिन बाद में इसकी जो अस्थियां थी वो वहाँ से ले गए थे काबुल में, ठीक है। लास्ट कहाँ दफनाया इसे, काबुल में। नेक्स्ट देखिएगा, हु इज़ द ऑथर ऑफ अष्टध्यायी। अष्टध्यायी क्या है, ग्रामर है किसका, संस्कृत का। संस्कृत के जो रूल्स है वो है अष्टध्यायी में, इसे लिखा गया है पाणिनि द्वारा। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा हमारा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा बन जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था। जो सोमनाथ टेम्पल है इसे लूटा गया था किसके द्वारा, महमूद गजनी द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए जो है यहाँ पे राइट आंसर रह जाएगा। कौन सा होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसे महमूद गजनी ने जो है 17 बार अटैक किया था इंडिया पे। कितनी बार, 17 बार अटैक किया था, जो कि 15वां अटैक था वो था सोमनाथ मंदिर के ऊपर, जो कि काफ़ी जो है प्रचलित रहा था। और इसकी मृत्यु के बाद, पहले तो कब किया था ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सोमनाथ पर अटैक कब किया था, तो 1025 में जो है इसने अटैक किया था। इसकी मृत्यु के बाद जब महमूद गजनी मर गया था, उसकी मृत्यु के लगभग 150 वर्षों तक भारत पर कोई भी जो है विदेशी आक्रमण नहीं हुआ था। नेक्स्ट देखिएगा, पुरातन भारत के महान न्यायकर्ता किसे माना जाता है। जो भारत के जो है लॉ है एंशिएंट इंडिया में उसे माना जाता है मनु को, क्योंकि बहुत सारी स्मृतियाँ हमारी, जिसमें मनु स्मृति भी एक है, ठीक है। इसमें जो सामाजिक न्याय है, ठीक है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। अगर हम ऑप्शन से बात करें, कौटिल्य तो अर्थशास्त्र के लेखक है, पाणिनि जैसे हमने अभी बात किया कि ग्रामर जो है उन्होंने लिखा है संस्कृत का। और अगर हम बात करें पतंजलि तो योग दर्शन,
ठीक है, योग दर्शन। नेक्स्ट देखिएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज पार्टी जो है 1923 में बनी थी हमारी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किस किस के द्वारा बनाई गई थी? तो चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू द्वारा जो है इस पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है भारत में हुई थी 1906 में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना। इसके जो फाउंडर थे वो थे नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह, ख्वाजा सलीमुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है इनको। ढाका में जो है इन्होंने इसकी स्थापना की थी और 14 अगस्त 1947 को जो है ये पार्टी डिसॉल्व हो गई थी। फर्स्ट मुस्लिम पार्टी थी इंडिया में ही। नेक्स्ट देखिए, गांधी इरविन संधि के द्वारा इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो ये कौन सा आंदोलन था? ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था ये आंदोलन? ये हुआ था हमारा 1930, ठीक है, 1930 में। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके कौन से अधिवेशन में जो है उसका विभाजन हो गया था? तो सूरत अधिवेशन 1907 का जो सूरत अधिवेशन है उसमें फूट पड़ गई थी। इसको सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है कांग्रेस में, ठीक है। और 1916 में जो है 1916 में लखनऊ के अंदर जो है एक और अधिवेशन हुआ जिसमें नरम दल और गर्म दल जो है साथ आ गए थे, ठीक है। इसको लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है और सूरत फूट 1907 में इसे जो है जो प्रथम विभाजन है उसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, स्वतंत्रता के पश्चात विभाजित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ठीक है, तो इसके भी ऑप्शन गलत हैं यहाँ पे। 21वें क्वेश्चन के भी जो ऑप्शंस है वो गलत है। जो प्रथम स्टेट था इंडिया का वो था मद्रास। कौन सा था? मद्रास। इंडिया का जो फर्स्ट स्टेट था आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कि बाइफर्केट हुआ था वो था मद्रास, ठीक है। मद्रास 1953 में उससे जो है आंध्र प्रदेश हमारा निकला था। और एक क्वेश्चन मद्रास से डायरेक्टली आता है कि मद्रास का नाम तमिलनाडु कब रखा गया? मद्रास का जो नाम है वो तमिलनाडु किया गया था 1969, 1969 में मद्रास का जो नाम है वो तमिलनाडु कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ इज, विधि के अनुसार समानता का अधिकार कैसा अधिकार है? तो समानता का अधिकार हमारा एक नागरिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा हमारे यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अदर जो क्वेश्चन बचे हैं मैं जल्दी ही कोशिश करूँगा नेक्स्ट पार्ट इसका जो है आपके लिए प्रोवाइड करा दूँ। इसकी PDF फुल PDF, ठीक है, इसकी फुल PDF अगर आपको चाहिए, इस जो भी हमारा 887 है प्लस आंसर की, तो इसकी PDF और आंसर की मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। आज है 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त है आज, तो आज शाम तक जो है इसकी PDF आपको मिल जाएगी 7-8 बजे के करीब। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अगर मेरे एफर्ट आपको अच्छे लगते हैं लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।